बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज है संडे और दोपहर के 2:30 हो गए हैं। सुबह मैंने खाना बना लिया था, जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। चिकन हांडी मैंने बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी, इतनी मज़े की कि ये खा के जब गए हैं तो इनसे मैंने पूछा कैसी है, तो कहने लगे बहुत मज़ा आया मुझे। यूजुअली ये इतनी जल्दी तारीफ़ करते नहीं हैं, लेकिन लिटरली बहुत मज़े की बनी थी। नई नई चीज़ें जब आप ट्राई करते रहते हैं तो अच्छा लगता है। सेम चीज़ें आप नहीं खाना पसंद करते, समटाइम्स आपको चेंज करनी चाहिए। और अभी जो है रात के लिए चने वाले चावल बनेंगे, लाइक चना पुलाव बनेगा। तो उसका जो मसाला है वो सारा मैंने तैयार कर दिया है, अब सिर्फ चावल डालूँगी और हो जाएगा। बिकॉज़ सुबह के टाइम क्या होता है कि बच्चे जो हैं मेरे थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं, तंग कम करते हैं, सो जितना ज़्यादा काम हो सके मैं सुबह के टाइम कर लेती हूँ। आज मैंने रूम की क्लीनिंग करनी थी, वो भी नहीं हो सकी। बस उसके बाद फिर खाना बनाने के बाद सैलड बनाई, पूरा किचन क्लीन किया। तो रेयान रोने लग गया, उसको बाहर लेके गई, आई मोमिना रोने लग गई, उसको डील किया। रेयान को खाना खिलाया, मोमिना को फीडर पिलाया और उसके बाद रेयान और मोमिना दोनों को सुलाया है। रेयान सोया हुआ है अभी भी। मोमिना उठ गई है, उसको फिर फीड करवाया, अम्मी को दिया है। और अभी जस्ट मैं फेस मास्क लगाऊंगी। आज हेयर मास्क का भी कोई टाइम नहीं है, वो भी नहीं कर सकी। बच्चे जब घर हों तो कुछ भी नहीं कर सकते, जस्ट उनके मूड के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है कि हम ये काम करें कि नहीं करें। सो मैं ऊपर कपड़े लेने आई थी, मैंने कहा रेहान के सोए सोए जल्दी जल्दी मैं नहा लूँ। और फिर ज़ोहर की नमाज़ भी हो गई है, वो भी पढ़नी है। और चावल जो हैं उनको जस्ट दम देना है, गर्म पानी डालूँगी और चावल डालूँगी, तो वो मैंने भिगो दिए हुए हैं, वो जल्दी से हो जाएगा। अभी इतने सारे काम थे, मैंने सोचा हुआ था करूँगी, लेकिन वो तो मैं कर नहीं सकी। रूम भी क्लीन नहीं हुआ और बाकी हेयर मास्क भी नहीं लगा। अब जस्ट फेस मास्क लगा के उसके बाद मैं नहाऊंगी। नहाने के बाद फिर मैं नमाज पढ़ूंगी, चाय बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी। और रेयान और बच्चों दोनों को नहलाना है, बिकॉज कल रेयान का स्कूल है। सो स्कूल जाने से पहले पहले उसको तैयार भी करना है, लाइक उसकी सारी चीज़ें, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, सारा कुछ मैं रात को ही एक जगह तैयार करके रखती हूँ कि सुबह जो है वो उठ के सारी चीज़ें पहले ढूंढनी ना पड़े आपको। और मैंने एक वीडियो भी एडिट करनी है, वो परसों की मैं एडिट करने का सोच रही हूँ, तो वो मुझसे हो नहीं रही। हम लोग आ गए थे फ्राइडे को, परसों हम लोग आ गए थे, और कल का सारा दिन जस्ट वही कपड़े धो के उनको डालना, बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, मैस हो जाता है, वो सारा उठाया और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी पार्क जाके। सो इसलिए भी मैंने कहा कल कल से शुरू करूँगी। और कल मेरा दिल था, लेकिन में हिम्मत ही नहीं थी हो रही कि मैं कैमरा उठाऊँ और आप लोगों से बात करूँ। एंड इसलिए मैंने कल नहीं किया। अभी उस वीडियो को मैंने एडिट करके डालना भी है। अभी जस्ट नीचे चलते हैं और जाकर फिर मैं जल्दी से फेस मास्क लगा के, और मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि हम फेस मास्क में डालते क्या हैं। तो अभी मैंने फेस मास्क जो है वो लगा लिया है। कोशिश करते हैं कि एवरी संडे हम लोग इसको अप्लाई करें, और मोस्टली हम लोग करते हैं वीक में 2 दफ़ा होना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ एक ही दफ़ा कर पाते हैं इसको। सो इसमें क्या क्या डालते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इसमें मैंने लिया है बेसन, हनी, योगर्ट, उसके अलावा लिया है ये मिल्क और लेमन। ये इतनी सारी चीज़ें डाली हैं, और हल्दी भी जाती है इसमें, बिकॉज़ वो अच्छी होती है स्किन के लिए, तो वो भी हम लोग ऐड करते हैं। फुल क्रीम मिल्क यूज़ करते हैं, फुल क्रीम वाला जो योगर्ट होता है वो वाला यूज़ करते हैं। सो उससे क्या है कि अच्छी ग्लो आती है फेस पे। और ये सारी चीज़ें नेचुरल चीज़ें हैं, ये कोई हार्म भी नहीं करती हैं आपकी स्किन को, या होता है ख़तरनाक हो आपकी स्किन के लिए, वो भी नहीं है। मेरा मसला ये है कि मेरी स्किन इंतहाई सेंसिटिव है, मैं उस पर अगर कुछ भी डिफरेंट कर लूँ वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है मेरी स्किन के लिए। तो मुझे रैशेज़ हो जाती हैं, पूरी स्किन लाल हो जाती है, बहुत मसला होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा एहतियात से अपनी स्किन के ऊपर कोई भी चीज़ लगाती हूँ। सो ये वाला मुझे सूट करता है, तो इसलिए मैं इसको लगाती हूँ, बहुत अच्छा रहता है। स्किन आपकी जो है वो फ्रेश हो जाती है और ग्लो करती है, बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाती है। और अभी 15 मिनट के लिए मैंने इसको रखना है, और उसके बाद मैं
नहाऊंगी और वज़ू करके आऊँगी ताकि आते ही मैं नमाज़ पढ़ सकूँ और फिर चावल बनाऊँ और बाकी चीज़ें जो भी करनी है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ कि फ़ेस मास्क में मैं क्या क्या लगाती हूँ। हम सब लगाती हैं, हम 4 फीमेल्स हैं, मैं, अम्मी, मेरी दोनों बहनें, तो हम लोग ये लगाती हैं। मौसम घर हो तो वो भी लगा लेती हैं, बिकॉज उनको होता है कि जो आप लोग कर रही हो मेरी स्किन के भी ऊपर भी करो ताकि मेरी स्किन भी ग्लो करे। सो अभी घर नहीं है तो ऑब्वियसली वो तो नहीं लगा सकते, लेकिन उनकी भी अब कोई रूटीन बनाती हूँ कि जब वो हों फ्री हों तो तब वो ये वाली चीज़ें करें। अभी जस्ट मैं वेट कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी। सो अभी रात के 8 बज गए हैं और मैं खाना खा रही हूँ। मोमिना को मैंने सुला दिया है, वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी तो खाना छोड़कर मैंने पहले उसको सुलाया। रेयान बाहर गया अपने मामू के साथ और नहाना, उनका खाना पीना सब कुछ हो गया। मोमिना बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो गई है, दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तंग करने लग गई है। मे बी तीन की वजह से है या बड़ी हो रही है, पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ तो मसला चल रहा है। सो वो जस्ट अभी सोई है तो थोड़ा सा सुकून हुआ है मुझे। अदरवाइज़ मैं उसको लेके बैठी हुई थी, सुलाने की कोशिश कर रही थी, वो दूध पीती जा रही थी लेकिन सो नहीं थी रही। सो रेयान जो है वो मामू के साथ बाहर गया है तो भी पीसफुल है। मैंने कहा तब तक मैं आप लोगों से बात कर लूँ। नहाना धोना सब कुछ हो गया, बच्चों के नेल काट गए हैं, मेरे नेल भी काट गए हैं। वैसे तो फ्राइडे को काटने चाहिए सुन्नत के मुताबिक, मतलब जब तक मेरी शादी नहीं थी हुई या रेयान तक भी मैं मतलब सुन्नत ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करती थी, लेकिन जब से बच्चे माशाल्लाह से 2 हो गए हैं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। और रेयान चूँकि स्कूल जाता है तो वो भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ख़ास तौर पे स्कूल डेज़ में। जब उसकी छुट्टियां थी तब तो मैं फ्राइडे को ही काटती थी, लेकिन जब स्कूल होता है तो फिर मुश्किल हो जाती है। बच्चों के साथ आप एक सेट रूटीन फॉलो नहीं कर सकते, कभी ऊंच होती है कभी नीच होती है। सो कल उसका स्कूल है, अभी मैंने यूनिफॉर्म भी निकाल के रखना है, उसके शूज़ साफ़ करके रखने हैं, सॉक्स निकालनी है, लंच बॉक्स उसका पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है वो निकालना है, उसकी वाटर बॉटल धो के रखनी है। सुबह मैं सोच रही हूँ उसको लंच में क्या दूँ, वो भी एक दिन पहले मुझे सोच के रखना पड़ता है। अगर उसकी तैयारी करने वाली है तो वो भी करके रखूँगी। एंड अभी 15-20 मिनट में हो जाएगी मगरिब की नमाज़। सो उससे पहले पहले मैंने कहा खाना फिनिश कर लूँ। एक वीडियो जो मेरी है वो मैंने एडिट कर ली है, पार्क वाली, वो एडिट कर लिया। अब उसको मैं अपलोड होने पे लगा दूँगी, इंशाल्लाह आप लोगों को वो जल्दी मिल जाएगी। एंड बहुत मज़ा आया हमें वहाँ पर। वो सारी मेमोरीज़ जब मैं एडिट करती हूँ तो वापस आ जाती हैं। जब भी कोई भी वीडियो मैं एडिट करती हूँ तो मेरी सारी मेमोरीज़ जो हैं वो वापस आती हैं। सो अभी जस्ट मैं जल्दी से खाना खाती हूँ और रेयान और मोमिना के एक्टिव होने से पहले पहले, और उसके बाद नमाज भी होने वाली है, जस्ट जल्दी जल्दी मैं सब कुछ कर लूँ। एंड उसके बाद एज अ फैमिली हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे, बातें करेंगे। एंड आज जल्दी ऊपर चली जाऊँगी बिकॉज़ रेयान का स्कूल है सुबह, तो स्कूल शुरू, रेयान आ गया चले मैं उसको साथ साथ उसको भी खाना खिला लूँगी। तो सुबह उसको स्कूल है, सुबह जल्दी उठना है, ज़्यादा लेट हम लोग सो नहीं सकते बिकॉज़ मुझे बहुत अर्ली लाइक 5:30 और 6 o'clock तक उठना पड़ता है। एंड रेयान आ गया, मैं जल्दी से ज़रा खाना खा लूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो अभी रात के 11:30 हो गए हैं, बच्चे दोनों सो गए हैं एंड वो काफ़ी देर से सो गए हुए हैं। रेयान तो सो गया था अबाउट 9:30
लेकिन मोमिना सोई हुई उठ गई थी, तो दोबारा मैंने उसको सुलाया है और मुझे कुछ एडिटिंग का काम था। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको मैंने एडिट किया है, और एडिट तो मैंने कर लिया था, लेकिन उसका थंबनेल और ये सब कुछ बनाने वाला था, वो बनाया, आप लोगों के लिए अपलोड की है। उम्मीद है आप लोगों को वो वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो रेयान की सारी तैयारी मैंने करके रख ली है, सुबह के लिए बैग तैयार करके रख लिया, यूनिफॉर्म, हर चीज़। तो जस्ट वो सब कुछ करते हुए मुझे टाइम लग गया था। तो अभी जस्ट मैं भी सो जाऊंगी, सुबह जल्दी उठना है, रेयान ने स्कूल जाना है। सो सुबह जल्दी उठूँगी, नमाज़ पढ़नी है, सब कुछ करने वाला है। सो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपको अपनी एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।